ये गौतम बुद्ध की प्रेरणा बाय कहानी का पार्ट 3 है। अध्याय 1, बेचैन मन और पहला सवाल। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, एक युवक अपने ही विचारों से लड़ रहा था। उसका नाम था आरव। जीवन की भाग दौड़ में उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन चैन और शांति कहीं खो चुकी थी। कभी दोस्तों की बातें चुभती, कभी परिवार की उम्मीदें बोझ लगती। उसके अंदर सवाल गूंजता, क्यों हर चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं होती? क्यों हम दूसरों के शब्दों और हालात से इतने टूट जाते हैं? आरव अक्सर सोचता, काश कोई मुझे समझा पाता कि असली शांति कहाँ है। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया था। वो सोच रहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हर समय आलोचना मुझे परेशान कर देती है? क्यों मैं अपने ही मन का मालिक नहीं बन पाता? वो करवटें बदलता रहा, आंखों से नींद गायब थी। तभी उसके मन में आया, मुझे जवाब चाहिए, और ये जवाब मुझे सिर्फ साधारण लोग नहीं देंगे। मुझे ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसने सच में जीवन को समझा हो। सुबह जब वो गांव के चौपाल पहुंचा, तो उसने बुजुर्गों को एक नाम लेते सुना, बुद्ध। लोग कह रहे थे, वो साधु है जिसने राजमहल छोड़ा और ज्ञान पाया। उसके पास जाने वाले खाली हाथ नहीं लौटते। उसे सुनकर जीवन बदल जाता है। आरव का दिल धड़क उठा। क्या वही मुझे समझा पाएंगे? क्या वही मेरे सवालों का जवाब देंगे? कुछ दिनों तक वो सोचता रहा। डर भी था, अगर वहां जाकर भी कुछ न मिला तो। लेकिन भीतर की बेचैनी इतनी गहरी थी कि उसने कदम बढ़ा ही दिए। गांव से निकलते समय रास्ते में खेतों की हरियाली, नदी की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज उसे रोकने लगी। लेकिन उसके दिल की पुकार साफ थी, मुझे जाना ही है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। वहां सैकड़ों लोग थे। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई बस शांति से बैठा था। बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध, साधारण वस्त्रों में, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सी गहराई। उनके पास बैठते ही लगता था जैसे मन का बोझ हल्का हो जाए। आरव हिचकिचाया, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल है? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भगवान, मेरा मन मेरा कहा नहीं मानता। लोगों की बातें मुझे घायल कर देती हैं, हालात मुझे तोड़ देते हैं। मैं शांति चाहता हूं, पर हर पल बेचैनी से घिरा रहता हूं। मुझे बताइए, मैं अपने ही मन का मालिक कैसे बनूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारा सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब सरल है। मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर तुम उसे काबू करना सीख जाओ तो वो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें गिरा देगा। आरव चौंका, तो क्या मन को रोका जा सकता है? बुद्ध ने कहा, रोका नहीं, समझाया जाता है। मन को आदेश नहीं, दिशा चाहिए, और वो दिशा मिलती है सजगता यानी अवेयरनेस से। आरव ने फिर पूछा, लेकिन मैं सजग कैसे रहूं? जब लोग मुझे गाली देते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तब तो मैं टूट जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारा पहला अभ्यास है। जब कोई तुम्हें गाली दे तो ठहरकर खुद से पूछो, क्या ये सच है? अगर नहीं तो क्यों परेशान होना, और अगर है तो ये सीखने का अवसर है। फिर बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। मान लो कोई तुम्हें उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। इसी तरह जब कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो अपमान उसी के पास लौट जाता है। ये सुनते ही आरव का चेहरा बदलने लगा। उसने महसूस किया कि वो हर बार दूसरों की बातों को ऐसे पकड़ लेता था जैसे वो सच्चाई हो। लेकिन अब उसने समझा, अगर मैं ठहर जाऊं तो शायद मैं खुद को बचा सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान करने का तरीका बताया। आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो। हर विचार को आते जाते देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। आरव ने पहली बार ये अभ्यास किया। कुछ ही क्षणों में उसने अनुभव किया कि उसका मन थोड़ा शांत हुआ।